हाय गाइस, वेलकम टू माइंड वाइड। पिछली वीडियोस के अंदर हम लोगों ने काफ़ी कॉन्सेप्ट देखे हैं, जिस तरह वेरिएबल हो गए, डेटा टाइप्स हो गए, टाइप कास्टिंग हो गई, कमेंट्स हो गए, कीवर्ड्स हो गए और न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स के बारे में भी बात की है और ऑपरेटर्स भी कर लिए हैं। सो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू गाइस टू हैव एन एक्सरसाइज। अब जितने कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराए हैं उसके साथ थ्योरी के साथ थोड़ी थोड़ी कोडिंग भी हमने की है। दैट्स फाइन, वो चीज़ें तो समझने की थी। नाउ अब हम लोगों को थोड़ी प्रोग्रामिंग वाली साइड पे आना है। लाइक we'll use our previous concepts to do solve practice questions. So एक्सरसाइज 8 जो है हमारी, जितने भी हमने पुराने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उस सारे को एक बार रिवाइज करने के लिए और प्रैक्टिकली काम करने के लिए वीडियो बनाई गई है। सो लेट्स स्टार्ट। ये लेक्चर 8 पे आगे मैंने एक फ़ाइल बना के रखी हुई है एक्सरसाइज 1। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ करूँगा। सो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड these कॉन्सेप्ट्स और फ्रेश कर पाएंगे इनको। और मेक श्योर दैट ये वीडियो देखने के बाद आप लोग खुद प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस को, और जहाँ पे इश्यूज आते हैं यू गाइस कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स और हम इश्यूज को इकट्ठे सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फाइल्स आपको सारा कोड जितना भी है सारा गिटअप पे मिल जाएगा। और मैंने हर वीडियो के अंदर अपना जो गिटअप रिपोजिटरी है पाइथन कोड्स के नाम का, उसको मैं लिंक में दे देता होता हूँ और यू गाइस कैन गेट फ्रॉम देयर। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, टेक टू numbers from user and perform following operations। यूज़र से 2 नंबर लेने हैं और उसके ऊपर ऑपरेशन करना है। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम num1 यूज़ करेंगे। इंट डायरेक्ट टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, इनपुट यूज़ कर रहे हैं इनपुट फंक्शन, और हम लिख देते हैं एंटर नंबर 1। अगर आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको इजीली समझ आ जाएंगी। और मैंने क्वेश्चंस कोशिश की है कि बहुत इजी रखूं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। एंटर नंबर 2, एंटर नंबर 2। 2 नंबर्स हम लोगों ने ले लिए। अब हम लोग एक काम करते हैं, परफॉर्म फॉलोइंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड। इनके लिए हम लोग 5 वेरिएबल्स बना लेते हैं, वेरिएबल में डायरेक्टली स्टोर कर देते हैं सो दैट इफ़ यू वांट टू यूज़ देम लेटर ऑन हम लोग उनको डायरेक्टली यूज़ करें। तो ऐड के लिए इजीली num1 प्लस num2 कर दिया, सब्ट्रैक्ट num1 माइनस num2, उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट आ गया इज इक्वल टू num1 मल्टीप्लाई num2। उसके बाद हमारे पास डिवीजन आ गया, डिवीजन इक्वल्स num1 बाय num1 डिवाइड बाय num2। और मॉडुलस भी कर लेते हैं, मॉड इक्वल num1। मॉड के लिए हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं परसेंटेज num2। ओके, और अब हम इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के लिए हम लोग एफ स्ट्रिंग यूज़ करें, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। इस बारे के अंदर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है और एक शॉर्ट भी बनाया हुआ है, यूट्यूब शॉर्ट, जिसके अंदर मैं 30 सेकंड के अंदर बता रहा हूँ कि एफ स्ट्रिंग को कैसे यूज़ करते हैं। एफ स्ट्रिंग के लिए हम लोगों ने एफ डाल लिया और यहाँ पे लिख लेते हैं एडिशन, और हमेशा वेरिएबल की वैल्यू हम लोग कर्ली ब्रेसेस में डालते हैं, बैकस्लैश एन न्यू लाइन कैरेक्टर, और उसके बाद हम लोग कर लेंगे सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट बैकस्लैश एन, सॉरी इसके बाद। और अब हम लोग करेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए भी प्रोडक्ट बैकस्लैश एन और डिवीजन बैकस्लैश एन, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा मॉड्यूल प्लस, जो कि मॉड भी कह सकते हैं। इट्स अप टू यू गाइस। तो इसको रन करते हैं। ये एंटर नंबर 1, मैं नंबर 1 कर देता हूँ 20। एंटर नंबर 2, नंबर 2 को भी थोड़ा अच्छा कर देते हैं, लुक्स क्लीन। लेट्स रन इट अगेन। 20 10। एडिशन किया 30, सब्ट्रैक्शन 30, प्रोडक्ट 200, डिवीजन मॉड
ज़ीरो। मॉड इसलिए ज़ीरो क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास इसमें ज़ीरो हो गया। सो क्वेश्चन वन को मैं कमेंट कर देता हूँ। आई होप यू गाइस समझ आ गई होगी आप लोगों को। और सेकंड नंबर है हमारे पास, स्वैप टू नंबर्स विद टेम्प वेरिएबल एंड विदाउट टेम्प। दो तरीके से करेंगे, एक के अंदर हम वेरिएबल यूज़ करेंगे, सेकंड के अंदर हम नहीं यूज़ करेंगे। सो विद वेरिएबल सबसे पहले हम लोगों ने वैल्यू ले लेनी है, एक्स में 10, वाई में 20 और एक टेम्प बना लिया। अच्छा, इसमें पास में यूज़ होता, सॉरी। तो इसको एक हमने स्ट्रिंग बना लिया। अब हम क्या करेंगे, टेम्प के अंदर मैं डाल दूंगा 10 और हमारे पास एक्स खाली हो गया, एक्स में हम डाल देंगे 20 और जो हमारे पास वाई है उसमें टेम्प की वैल्यू डाल देंगे। टेम्प में डाला 10, एक्स खाली हो गया, एक्स में डाला 20, वाई में डाला टेम्प। अब हम प्रिंट कर देते हैं ए, एफ स्ट्रिंग यूज़ कर लेते हैं। इट्स अप टू यू गाइस, कभी कभी मेरी आदत होगी एफ स्ट्रिंग यूज़ करने की, तो मैं एफ स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ, एक्स और बैकस्लैश एन वाई। कोई इशू आ रहा है आई थिंक, क्या इशू है ये? हम्म, क्या इशू आ रहा है? डबल कोर्स में एक्स, ओह सॉरी। ठीक है। तो एक्स की वैल्यू इसको कर देते हैं, एक्स इज ये आ गया और y इज ये आ गया। सो लेट्स रन इट, x इज 20, y इज 10। अब हम दूसरे तरीके से करेंगे। अच्छा, सेकंड अप्रोच विदाउट यूजिंग टेम्प वेरिएबल या कोई भी वेरिएबल, वो एक लाइन के अंदर हो जाते हैं। तो हम लिख लेते हैं विदाउट टेम्प वेरिएबल, जस्ट राइट x कॉमा y इक्वल्स y कॉमा x। एंड नाउ इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ तक। रन करें तो ये हो गया x इक्वल 20, y इक्वल 10। दो तरीके हो गए, इसको भी कमेंट कर देते हैं। थर्ड वन इज क्वेश्चन नंबर 3। सी में हमने क्या करना है, टेम्परेचर कैलकुलेटर। अच्छा, इसको मैं कर लेता हूँ क्वेश्चन 3। ये इसका फॉर्मूला हो गया, यूज़र से वैल्यू लेनी है, ऊपर से कोड उठा लेते हैं। एक ही लाइन चाहिए, सो इसको उठा लो। नंबर वन को कर देते हैं टेम्प, टेम्प इक्वल इनपुट के अंदर देते हैं टेम्परेचर। आई थिंक फ्लोट सही रहेगा, टेम्परेचर हमारा डेसिमल में भी होता है। एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेल्सियस में लेना है, टेक वैल्यू इन सेल्सियस, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट हाइट में इसको कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, 9 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई जो हमारे पास, सॉरी टेम्प नहीं, सेल्सियस, सॉरी सेल्सियस। 9 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई सेल्सियस प्लस 32। प्रिंट टेम्परेचर, टेम्परेचर इन Fahrenheit is Fahrenheit। टेम्परेचर हम ऐड कर देते हैं 30
86.0. Easy. Let's comment it. और क्वेश्चन 4 इज अबाउट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग पे मैं ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ ताकि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे एफ स्ट्रिंग में आप लोगों का हाथ बैठ जाए। सो बड़ी बड़ी जितनी भी आपके पास प्रिंट स्टेटमेंट्स होंगी यू गाइस विल राइट देम इस तरह इंस्टेंटली लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है? टेक नेम एज एंड फेवरेट कलर। नेम लेना है, एज लेना है एंड फेवरेट कलर। ओके, प्रिंट नेम एज फेवरेट कलर। आई थिंक एक तरीका हम यूज़ करते हैं, आई गेस एक लाइन में उसको हम कर पाएंगे या नहीं। नहीं ले पाएंगे एक इनपुट, क्योंकि एक इनपुट स्टेटमेंट से हम लोग एक ही वैल्यू ले सकते हैं। नेम कॉपी कर लेते हैं या चलो लिख ही लेते हैं। नेम इनपुट एंटर योर नेम। नेम एज और कलर। एज के अंदर टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। एज फेवरेट कलर एज कलर। और इसको प्रिंट किस तरह करना है? हेलो साथ योर योर फेवरेट। ऑलराइट, प्रिंट एफ स्ट्रिंग हेलो द नेम योर एज इज एज योर favorite color is yes. Let's run it. Sorry. Real name Ali. Age 23. Favorite color white. White. Hello Ali, your age is 23. So that's it. 4 क्वेश्चन हम लोगों ने किए एंड इन 4 क्वेश्चंस को करने के बाद जितने भी हमारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट हैं, टाइप कास्टिंग कवर हो गई है, कमेंट्स कवर हो गए हैं और वेरिएबल्स भी हम लोगों ने कवर कर ली हैं एंड आई थिंक प्रीटी मच मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट जो हमने किए हैं वो इसमें कवर हो गए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डेटा टाइप्स को फर्दर आगे देखेंगे, स्ट्रिंग हो गई और प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को एंड उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट्स देन लूप्स और इस तरह। अब मैं कह रहा हूँ स्पीड पकड़ें हम लोग और मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट अलॉन्ग विद पाइथन प्लेलिस्ट में अपलोडिंग रोज़ करूँ ताकि या यू गाइस कैन लर्न क्विकली। सो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर और yeah, that's it for the video.